हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और उस राइट सर्कुलर कोन की सबसे पहले हम सीखेंगे कर्व सरफेस एरिया निकालना। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है गाइस? एक कोन ही तो है, एक कोन ही तो है। लेट्स से इस कोन की स्लैंट हाइट है l, रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h। तो ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने आपको फिगर में बनाया वही यहां पर अपन बोल देते हैं। यहाँ पे L है स्लैंट हाइट, रेडियस है स्मॉल r और हाइट है स्मॉल h। चलो, अब हम सबसे पहले निकालेंगे इसकी कर्व सरफेस एरिया। इसको वंस अगेन फिगर में विजुलाइज करते हैं। अब देखिए गाइस, ये एक कोन है कि नहीं? ठीक है। अब इस कोन को अपन ऐसे कट लगा के ओपन कर दें तो यहाँ पर अब इसकी हर चीज को यहाँ पे विजुलाइज करते हैं गाइस। ध्यान से देखिए, ये क्या है सर? ये बेसिकली ये आर्क है। ये जो एक बड़ा सा सर्कल होगा गाइस, उसका ये एक पार्ट है ना। तो आर्क क्या होता है? पार्ट ऑफ सर्कल ही होता है, जो कि ये है। अब एक बात बताओ, ये एक सर्कल है जिसका ये आर्क है, तो बताओ इस आर्क की रेडियस क्या होगी? सर इसकी रेडियस तो यही होनी चाहिए ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यही तो इसकी रेडियस होगी। और जो कि क्या है? स्लैंट हाइट है। यदि अपन यहाँ पे फिगर में विजुलाइज करेंगे तो ये स्लैंट हाइट है l, ये स्मॉल h हमें जरूरत नहीं, हमने बनाया नहीं यहाँ पे। ये भी रेडियस है l। आप इसको थोड़ा विजुलाइज करना चाहोगे तो ये जो बड़ा सा सर्कल बनेगा इधर से, उसका ये पार्ट है आर्क। अब ध्यान से देखिए, तो क्या आप मुझे इस आर्क के द्वारा बनाया गया एरिया बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर, आप उसकी रेडियस दे दीजिए। तो ये रेडियस है स्लैंट हाइट l। वंस अगेन गाइस मैं फिगर में विजुलाइज करा देता हूँ। ध्यान से देखिए, ये एक आर्क है जो कि बड़ा सा सर्कल, उसका ये आर्क है जिसकी रेडियस बेसिकली उस कोन के स्लैंट हाइट के बराबर होगी, जो कि है स्मॉल l। तो हमें फिगर पता है कि एरिया कितना बनाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे गाइस पाई l स्क्वायर। चलिए यहाँ पर इसको कॉर्नर में लिख देते हैं, पाई l स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री इंटू थीटा। अब ध्यान से देखिए, जो थीटा है बेसिकली हमें इस थीटा को ही एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि ये थीटा चेंज होगा ना गाइस। ध्यान से देखो, ये स्लैंट हाइट तो चेंज नहीं होगी, वो तो वही रहेगी ना, लेकिन ये थीटा तो चेंज हो सकता है। तो जो चीज हम अपनी तरफ से माने, देखिए कौन है तो आपको स्लैंट हाइट l दिया हुआ होगा, जो वो बड़े से सर्कल का ये जो पार्ट है आर्क गाइस, उसका रेडियस दिया हुआ होगा जो कि स्लैंट हाइट l के ही बराबर होगा। तो अपन ने एरिया लिख ली, बट ये थीटा प्रॉब्लमेटिक है। हम नहीं चाहते कि हमारे एक्सप्रेशन में थीटा रहे, हमारे एरिया में थीटा रहे, क्योंकि इस हमने अपनी तरफ से इसको माना है और जिसको हम मानते हैं उसको रिमूव करते हैं। तो इस थीटा को हटाना मेरा एकमात्र लक्ष्य बचा है। तो वंस अगेन ध्यान से देखिए, जो हमारा फिगर था, यहाँ बॉटम में एक सर्कल बन रहा था। ध्यान से देखो, ये जो राइट सर्कुलर कोन था, ये बॉटम में एक सर्कल बन रहा था जो कि ओपन होके आर्क में कन्वर्ट हो गया। तो आप एक बात बताओ, ये जो नीचे सरकमफेरेंस बना होगा, ये जो नीचे सरकमफेरेंस बना होगा और ओपन होके जो आर्क बन गया होगा, दोनों की लेंथ तो बराबर ही होगी ना गाइस। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है बेसिकली 2 पाई आर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 2 पाई आर, जो कि यहाँ पर हो गया आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है सर? उसका भी फॉर्मूला में अच्छे से पता है। लेंथ ऑफ आर्क ये l है स्लैंट हाइट, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई l इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं ना गाइस, अपन फिर से इसको विजुलाइज करें। ध्यान से देखो, ये जो यहाँ बॉटम में रेडियस सर्कल बन रहा है, ओपन होके आर्क बन गया, तो लेंथ जो पहले यहाँ पर सरकमफेरेंस की लेंथ रही होगी, वही लेंथ तो आर्क की भी हो गई, तो वो चेंज तो होने वाली नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 2 पाई आर इक्वल टू 2 पाई एल इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। फिर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 2 पाई गेट कैंसल्ड आउट, तो आर इक्वल टू बचेगा एल थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो यहाँ पर अपन गाइस थोड़ा इसको अच्छे से सजा के लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, एल को एल इंटू एल थीटा अपॉन 360 डिग्री। ध्यान से देखो, आर के प्लेस पर ही आया है एल थीटा अपॉन 360 डिग्री, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे पाई एल तो लिखा रहेगा गाइस, और यहाँ पर ये जो चीज है
ये हो जाएगी आर। तो अपन बोल सकते हैं गाइस कि जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन है वो है पाई आर एल। क्लियर है? अब एक बात बताओ, ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गई, अब इसी में मेरे को लिखना हो टोटल सरफेस एरिया, तो ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गई, लेकिन ये टोटल सरफेस एरिया लिखना होगा इस, तो बॉटम में एक सर्कल बनता है उसकी भी आप एरिया लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इसकी टोटल सरफेस एरिया, बट हमारा मेन फोकस कर्व सरफेस एरिया निकालना था जो कि है पाई आर एल, और पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर बॉटम वाला सर्कल जोड़ दो तो हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर।